साथियों नमस्कार। खुशगवार बसंत के खुशगवार और खुशनुमा मौसम के बीच और ठंडी ठंडी हवाओं और रिमझिम बारिश के बीच हम जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में इस समय मौजूद हैं। और जनपद रुद्रप्रयाग जो है वो पंच केदार, केदारनाथ, मठियाना देवी, काली मठ सहित बहुत सारे पर्यटन और तीर्थाटन स्थल यहीं मौजूद हैं। तो अभी हम एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा रहे हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग में ही सड़कों के क्या हाल है, चाहे संपर्क मार्ग हो चाहे मुख्य मार्ग हो। यानी मैं एक दिन पहले भी बताया था मैंने कि रोड में है गड्ढे या गड्ढे में है रोड या सब कुछ गड्ढम गड्ढा है। और जो घटिया निर्माण और मानकों की कसौटियों के विपरीत, गुणवत्ता की कसौटियों के विपरीत जो वो सड़कें बनाई जाती हैं वो किस प्रकार से गड्ढम गड्ढा हो जाती है महज 2-4 महीने 6 महीने में। वो जब हाल रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय के हैं जो केदारनाथ यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव है, तो और जगहों की हम बात ही क्या करें। तो अभी हम थोड़ा आपको दिखा रहे हैं। अभी हम बस अड्डे पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लो साहब, ये हो रखे हैं यहाँ रोड के हाल। थोड़ा आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम, जैसे जैसे आगे चलेंगे आगे भी क्या हाल चाल है रोडों के। तो आप देखते जाइए, वैसे जैसे जैसे जितना बन पड़ेगा हम आपको दिखाते जाएंगे सड़कों के भी हाल। देखो ये पुलिया के हाल देख लो आप। पुलिया भी खस्ता हाल है यहाँ पे। ये देख लो साहब आप, ये देखिए ये हैं यहाँ पे सड़कों के हाल चाल। एक खस्ता हाल सड़कें हैं जो खुद ब खुद ये कहानी बयां कर रही हैं घटिया निर्माण कार्य के। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की बातें हो रही हैं और हाल ये हैं देख लो आप। ये हमको दिखा रहे हैं, देख लो आप। ये देखते रहो। ये और ये है केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे जो सामने है। ये है जिसकी बात कर रहा था मैं अभी, बस अड्डे की बात। ये देख लो आप। थोड़ा मैंने मतलब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बहुत बड़ी है। पिक्चर को दिखाऊंगा मैं अगर तो आपके होश उड़ जाएंगे जान के। ये देख लो आप सब, ये इधर ये गई सड़क। ये बस अड्डा है, पुराना बस अड्डा। वहां की सड़क के हाल बता रहे हैं हम। आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ मुख्य हाईवे का भी हम आपको दिखा चुके हैं। और ये देख लो आप, ये क्या हाल हो रखे हैं देख लो। ये देख लो आप।
ये आगे तक वही हाल है, बस ज्यादा क्या दिखाना है, वही हाल चाल है सड़कों के। तो भाई साहब क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है? आप ये बताइए कि ये सड़कों के हाल कब से हैं? ये लास्ट टाइम कब हुआ था, इसका डेंटिंग पेंटिंग कब हुई थी इसकी लास्ट टाइम? और ये जिला मुख्यालय के ऐसे हाल क्या है, नाम भी बताइए। भाई साहब मेरा नाम गणेश सिंह बिष्ट है, बस अड्डा रुद्रप्रयाग। ये जो बस अड्डा रुद्रप्रयाग है, मुझे यहाँ पे 24-25 साल हो गए। और पहले सही था, ये नहीं चल रहा कि रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, ये सब कुछ गड्ढा में गड्ढा है। पहले ये सही था, लेकिन जब ये NH यहाँ पे पुल बना तो यहाँ से बाहरी वाहन यहाँ से इधर को गए। उस टाइम से जो है इस रोड की हालत बहुत खराब है। तो NH के भी वही हाल है, NH भी देख के आ रहा हूँ मैं। तो मोड़ से इसमें हमने कई बार NH में भी गड्ढा में गड्ढा हो रखा है। इसमें हमने कई बार बोला भी है, लेकिन इसकी हालत जस की तस है। हाँ, तो हमारा सरकार से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि किससे बोला आपने? मतलब हमने यहाँ पे व्यापार संघ से बोला या व्यापार संघ के माध्यम से भी बोला, स्थानीय दुकानदार की हैसियत से भी कहा कि भाई ये जो है सड़क सही होनी चाहिए, लेकिन इसकी हालत जो है कि ऐसी की ऐसी है। आपको क्या कोई लिखित या मौखिक कुछ आश्वासन मिला है? अब यहाँ पे हमारे व्यापार संघ अध्यक्ष हैं, इनसे आप बात करिए। तो उनसे भी हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या विधायक साहब जो हैं वो तो सड़कों के निर्माण के लिए काफी बातें करते हैं। विधायक जी भी बराबर इसी रोड से जाते हैं, वो भी देखते ही होंगे भाई सड़क की ये हालत है, उनको भी जो है अपने असर से करना चाहिए। कब से है ये हाल कितना? ये तो जो है कम से कम 4-5 साल हो गए ऐसी पड़ी। तो क्या नाम बताया? गणेश सिंह बिष्ट जी थे, अभी व्यापार संघ देखिए। हाँ, अभी उनके पास भी चलेंगे। तो अभी व्यापार संघ अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जो इस सड़कों के जो हाल हैं, ये गड्ढम गड्ढा रोडों के हैं, ये कब से हैं और ऐसा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये जनपद मुख्यालय है और जो ये बुनियादी ढांचा और बुनियादी सुविधाओं के लिए जनपद मुख्यालय और केदार घाटी का भी जनपद मुख्यालय है, तो ये हाल कब से हैं? क्या पहले भी ऐसे थे या अभी ऐसे हुए हैं रोडों के यहाँ? धन्यवाद। आप किस चैनल से हैं? वीरभूमि उत्तराखंड। पहले तो आपके चैनल को जो है आपके बहुत बहुत बधाई। देखो, पहले जो है विगत 5-10 सालों पहले जो है यहाँ पर कि संबंधित विभागों को हम पत्र माध्यम से जो है अवगत कराते थे, तो हमें जो है लेटर मिलता था कि आपके कार्य पर इस प्रकार से जो है हमने काम करना शुरू कर दिया है या करने वाले हैं। लेकिन विगत 10 सालों से जो है यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सरकार है या तो हम किसी लोकतंत्र के अंदर जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि मरे हुए हैं। टूना बोठा रोड है, ये सड़क है, ये सड़क 6-8 साल हो गए। माननीय विधायक यहाँ पर हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि यहाँ पर जो है लोगों ने जो है किस कुर्बानी से इस उत्तराखंड को बनाया था, इस जनपद को बनाया था, और आज जो है आपके सामने पर दिखाई दे रहा है। पहले तो धन्यवाद, आपने जो है ये आवाज यहाँ हमारे पास आकर के ये आवाज उठाई है। लेकिन हम समय समय पर जो है मैंने यहाँ पर पत्रावली से लेकर के कई पत्र, मेरे पास हजारों पत्र मैंने संबंधित विभाग को, संबंधित जो है अधिकारियों को दे रखे हैं, लेकिन 6 साल हो गए इनके कान पर जो है जूं नहीं रेंग रही है। अब तो ये लग रहा है कि हम लोकतंत्र के अंदर नहीं बल्कि किसी गुलामी के अंदर है, और ये महसूस जो है मेरा हृदय भी कर रहा है कि जो है यहाँ पर जो है कोई भी कार्य नहीं हो रहा। विभागों में जाओ तो सब जगह जो है घोटाले, बदमाशी, किसके काम हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। जिसके हो रहे हैं गोपनीय तरीके से हो रहे हैं, बाकी जो है सारा मामला समाप्त है। तो ये आपके सामने पर दिखाई दे रहा है न्यू बस अड्डा पर। ये सड़क जो है जब ये पुल बना था तो यहाँ 12-18 टायर की गाड़ी इसके अंदर से घूमी थी। हमने संबंधित जिलाधिकारी को देकर मैंने खुद पत्र दिया है कि ये इस रोड की गारंटी कौन लेगा। तो संबंधित विभाग ने जिसने वो पुल बनाया उसने बोला था इस सड़क को हम मेंटेनेंस करेंगे, इसको हम बनाएंगे। हमने कहा भाई हम तुम ये छोटी सड़क है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चढ़ सकती है, और चढ़ेगी तो इसको टूटेगी तो आप बनाएंगे। फिर उसमें हाँ हुआ और उसके बाद जो है सारा मामला समाप्त हो गया। ये दुर्भाग्य है और ये सत्य है कि आज हम जो है गुलामी में जी रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुनना है। इससे बढ़िया तो हम अंग्रेजों के साथ बहुत बढ़िया थे यार भाई साहब। मैं तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं होगी कि अंग्रेजों ने जो है हमारे साथ जो है ऐसा कम से कम जो
इतनी बड़ी बड़ी सड़कें लाई हैं, इतने बड़े बड़े सुरंग बनाए हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन आज जो है वो सब खत्म हो गया है और हम जो है 1947 से पीछे जा चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े थे राय सिंह जी, व्यापार संघ अध्यक्ष। तो जब आश्वासन दर आश्वासन मिलते रहेंगे, सिर्फ आश्वासन के सहारे ही, आंकड़ों और भाषणों के जरिए ही जब लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जाएगी, रची जाएगी, तो फिर इस प्रकार की जो दुश्वारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। भले ही सत्ता सियासत बदले, तारीख बदल गए, आश्वासन दर आश्वासन साल बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो तमाम आम आदमी की दुश्वारियां, आम आदमी की बदहालियां, मजबूरियां कहें, या फिर सत्ता सियासत की जो कार्यस्थानियां कहें, नीति नियामक कहें, या सत्ता सियासत की जो तमाम प्रकार की अपनी जो एक तानाशाही तंत्र होता है, मनमाफिक तौर पे हाँकने और चलाने के लिए लोकतंत्र की परिभाषा मनमाफिक तौर पे गढ़ने की जो बातें होती हैं, उसकी बानगी आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सभी यहाँ पे बीमारों पड़ चुके हैं। हॉस्पिटल यहाँ पर रेफर सेंटर बन चुके हैं। उत्तराखंड, कमोबेश उत्तराखंड गठन से पहले भी इतनी बदतर और बदहाल त्रासदीपूर्ण स्थितियां नहीं थी जैसी आज हो चुकी है। बदहाल सड़कें, जो यहाँ पे चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं, वहां पे हॉस्पिटल की बिल्डिंगें तो जरूर बन चुकी हैं, लेकिन वहां पे न रेडियोलॉजी है, न नर्सिंग स्टाफ है, न मेडिकल स्टाफ है, न पैथोलॉजी है, कुछ भी मौजूद नहीं है। और वैसे सड़कों और संपर्क मार्गों के भी वैसे ही हाल बन चुके हैं, और शिक्षा की व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। तो ये हमने, चूंकि जिला मुख्यालय के यहाँ पे विधायक साहब कई बार गुजरते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं भरत सिंह जी चौधरी, वो 1-2 बार नहीं, मेरे ख्याल से 4-4 बार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। और ये उनका गृह जनपद भी है, और जो उनका मतलब होम सिटी भी है, गृहनगर भी है। तो उनको अक्सर इसी सड़कों से जाना होता है। ये देख लो आप सामने, कई बार उनकी गाड़ी यही सड़कों से गुजरती है, लेकिन शायद उनको उनकी गाड़ी कुछ इस ढंग की होगी कि उनको शायद गड्ढों का पता नहीं चलता होगा, या उसमें कुछ सस्पेंशन ऐसा लगाया गया होगा कि जिसमें गाड़ी तो गड्ढे में चले, लेकिन गड्ढों का पता बैठे हुए आदमी को पता न चले। जैसे कि होता है कि गरीबी तो रहे, लेकिन आंकड़ों में कहीं गरीब दिखाई न दे, वही वाली बात है। आजकल सिलेंडरों को लेकर, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर भी तमाम दुश्वारियां चल रही है। ये भी हमारी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में ही आती है। तमाम डैम बन गए, जल विद्युत परियोजनाएं बन गई, वादे इरादे संकल्प विकल्प तो यही जतलाए गए थे कि इनकी 12% बिजली उत्तराखंड को मुफ्त मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड को कितनी बिजली मुफ्त मिली है और कितने बिजली का बिल बढ़ा है, ये भी हम जानेंगे। तो एक आपसे एक सवाल ये भी है कि एक तो गैस से संबंधित है कि गैस को लेकर जो कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्तर से लेकर और छोटे अधिकारियों से लेकर मंत्री संतरी यही कह रहे हैं कि जी हम तो गैस का, पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी सभी का हमारे पास पर्याप्त भंडार है, क्योंकि भारत के पास ईरान ही विकल्प नहीं है, बल्कि भारत रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान बहुत सारे देशों से तेल मंगा रहा है या मंगा सकता है। लेकिन जमीनी स्तर पर ये कमी और किल्लत क्यों दिखाई दे रही है, ये अंतर क्यों है? मतलब बयानबाजी में, आंकड़ेबाजी में और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? लोग गैस के कारण मारे मारे फिर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सत्ता सियासतदानों के ये कहना है कि गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है। तो कमी कहाँ है और किल्लत क्यों है? आपने ये बहुत अच्छा शब्द बोला है कि बयानबाजी में जो है 10-12 सालों 15 सालों से जो है ये देश चल रहा है। दुर्भाग्य है इस देश की जनता के लिए, और दुर्भाग्य है यहाँ की जो पॉलिटिशियन के लिए कि जो झूठ बोलते हैं। देखो, गैस की इतनी किल्लत हो रखी है कि मेरे पास खुद जो है आज जो है 100 जो है स्टोव की जो है डिमांड मेरे पास, लेकिन एक नहीं मिल रहा है। मेरे पास सारे जो है जितने इंडक्शन चूल्हे थे, मेरे पास मात्र 1-2 बचे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे इंडक्शन चूल्हे थे, सारे लोग बर्तन और इंडक्शन ले जा रहे हैं। तो मैं खुद शाम को न्यूज में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े बड़े केंद्रीय नेता बोल रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है।
अरे ये लड़ाई तो जो है अमेरिका की और इजराइल और ईरान की है। अगर इस देश में जो है 2 दिन अगर जो है लड़ाई लग गई है, या पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया, चाइना ने क्या हमला कर दिया, तो ये क्या व्यवस्था है इस देश की, कैसे करके ये देश टिक रखा है, ये जो है मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं एक सैनिक भी हूँ और एक पूर्व सैनिक हूँ, और सैनिक मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ जहां युद्ध लड़ा है, लड़ाई लड़ी है हमने। तो ये हालत जो है, जब दूसरे देश के अंदर जो है लड़ाई लग रही, तो हमारी व्यवस्था पहले से क्या है। अगर हमारे देश के अंदर जो है कि बाहर विदेशों ने जो है 1 महीना 15 दिन या 2 महीना 6 महीना अगर जो है तेल नहीं दिया, राशन नहीं दिया, तो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। इसका मतलब सारी जनता जो है भूखे मर जाएगी। इसलिए जो है ये सरकार जो है सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये सरकार जो बोलती है ये सब झूठ बोलती है। सारा देश को मानता है कि आज की डेट में ये जिन्होंने जो भी शब्द बोला है सारा झूठ बोला है। गैस स्वयं मुझे जो है कल मेरा गैस सिलेंडर खत्म हुआ, मुझे नहीं मिला है, उसका भुक्तभोगी मैं हूं। मुझे जो है बोला 45 दिन होंगे, उसके बाद ही आपको मेरे 32 दिन 33 दिन गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। जब उसका भुक्तभोगी मैं हूं और मुझे नहीं मिला है, तो ये सरकार के जितने मंत्री है, संतरी है, सब जुमलेबाजी है, सब जो है झूठ बोलते हैं। सारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है इस देश का जो है, इस प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इस देश के कैबिनेट मंत्री झूठ बोलते हैं। इस देश के जो है सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि आज जनता के बीच में जो विश्वास टूटा है वो बिल्कुल खत्म हो गया है कि ये एक नेता जो है झूठ बोलता है। पहले तो ऐसा था, कम से कम झूठ नहीं बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो उसमें 80% वो पक्का काम करते थे। आज 100% एक जीरो है। जो ये देश जो है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता जो है ये अपनी किस्मत का जो है लेख इन्होंने खुद लिखा है, और ये आगे यही स्थिति रहेगी। ये अपना किस्मत का लेख और लिखिए। आपने बोला है कि स्कूल की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, आपका जो है मेडिकल साइड से जो है आपने बता दिया है कि क्या है। सिर्फ आप अंदर जाओगे तो मक्खियां मिलेंगी, वहां दवाई नाम की कोई चीज नहीं है। स्कूलों की जो है सारे स्कूल खत्म हो चुके हैं, स्कूलें बंद हो गई हैं, बच्चों ने का जो है पठन पाठन खत्म हो चुका है, सारे लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं। इसलिए जो है यहाँ जिन्होंने जो यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ी है हमारी माता बहनों ने कि उत्तर प्रदेश से जो है हमें उत्तराखंड बनाया जाए, आज जो है हम इसी स्थिति में है कि अगर हम यूपी में रहते तो हम बहुत अच्छी स्थिति में रहते। आज हमने बेवकूफी की, हमारे पूर्वजों ने की जो है उत्तराखंड बनाया है। इन नेताओं के ऐशो आराम के लिए जो है उत्तराखंड बनाया। गैरसैंण की जो है हमारी कब की मांग है, गैरसैंण के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गैरसैंण के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि गैरसैंण जो है नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको ऐसा आराम चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है कि अगर हमारा जो है राजधानी गैरसैंण बन जाती तो कुछ हद तक जो है स्थिति ठीक हो सकती थी, पलायन कम हो सकता था, नेताओं को हम पकड़ सकते थे। कहीं तारबाड़ होता, कहीं बंदरों की योजना बनती, कहीं जंगली जानवरों की योजना बनती, रिक बाघ की योजना बनती। लेकिन इसलिए ये लोग डर के मारे जो है नहीं आना चाहते पहाड़ में, क्योंकि हाँ इनको जवाब मिलेगा। इसलिए जो है ये सब निरंकुश लोग हैं ये, और जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं चाहे कोई भी है, मैं ये मानता हूं कि जो है दुर्भाग्य है। हमें जो है दोबारा वो लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमें जो है यूपी में शामिल करो। तो दोस्तों सुना आपने, जब आंकड़ेबाजी, तिकड़मबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी, नारेबाजी, भाषणबाजी और कागजबाजी के आश्रय ही छद्म लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जाने लगे, तो फिर लोकतंत्र कुछ लोगों के घर की चक्की कठपुतली और बपौती बन के रह जाता है। और ऐसे छद्म और थुपे गए लोकतंत्र में सिर्फ गजब का तमाशा ही होता है, या कह सकते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र को कैद करके लोकतंत्र का तमाशा बनाया जाता है, लोकतंत्र पर तमाचा मारा जाता है, या लोकतंत्र का जनाजा निकाला जाता है। और जब जब ऐसा होता है तो वो लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र नहीं बल्कि भेड़ तंत्र, नोट तंत्र, वोट तंत्र, लूट तंत्र से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो इन्हीं चीजों के आश्रय हम तमाम बुनियादी जो जरूरतें हैं, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी डुगडुगी और चुनावी शंखनाद भी बच चुका है, और अभी कुछ समय बाद फिर से वही नारेबाजी, भाषणबाजी होगी, डंके बजाए जाएंगे, संकल्प विकल्प जतलाए जाएंगे विकास, समावेशी, सतत और समग्र विकास के। लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद सब कुछ मामले भी हवाई हो जाते हैं, टाई फिस हो जाता है, और रह जाती हैं तमाम आम आदमी की दुश्वारियां, परेशानियां, चुनौतियां। गिरते पड़ते लोकतंत्र की जो आवाज है वो गली कोचों, सड़क, खेत खलियानों और गांवों कस्बों से होकर संसद की दहलीज और विधानसभा लोकसभा की दहलीजों तक तो पहुंचती है, लेकिन दहलीज पे जाके दम तोड़ देती है। क्योंकि राजनीति को जब सिर्फ और सिर्फ वोट और नोट के लिए ही गढ़ा जाता हो तो फिर आम आदमी कहाँ रह जाता है। आम आदमी
तो सिर्फ एक तमाशा बनाया जाता है आम आदमी का, लेकिन उसे ही ये एहसास कराया जाता है कि तमाशा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का बनाया जा रहा है और तुम और सिर्फ तमाशबीन हो। तो ये बड़ी विडंबना है कि छद्म लोकतंत्र में जनता का ही तमाशा बनता है, उसको ही अपने तमाशे को देखने के लिए तमाशबीन भी बनाया जाता है और उसके ये भी नहीं जतलाया जाता है कि आपका ही तमाशा बनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच आप कहां खड़े हैं ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। और चूंकि चुनावी साल है, चुनावी जोर आजमाइश, चुनावी शोर है, और इस जोर आजमाइश में कौन किस रूप में किस पर भारी पड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा, कौन किसके सिर ताज सजेगा, कौन सरताज बनेगा, और अब जनता जनार्दन को फैसला करना है कि वो किस प्रत्याशी को दांव लगाए, क्योंकि राजनीतिक विकल्पहीनता और राजनीतिक शून्यता के चौराहे पर जनता की समझ में भी नहीं आ रही है कि राजनेताओं ने हमें जिस चक्रव्यूह में, जिस ब्रह्मजाल, भंवरजाल और मकड़जाल में फंसा दिया है, जिस भूल भुलैया में फंसा दिया है, वहां से हम बाहर निकले तो निकले क्यों और कैसे? क्योंकि सभी पर दांव आजमा लिया, सभी पे दांव चला दिया, लेकिन अब नया दांव किस पे चलाया जाए, किस प्रत्याशी और किस पार्टी पे चलाया जाए, ये सवाल बाकी रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ग्राउंड जीरो से जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय केदार के साथ हम एक नए वीडियो एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।